ध्रुव जी की पौराणिक कथा, भक्ति, तपस्या और भगवान की कृपा की अद्भुत कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक महान और प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण वह अधिकतर समय उसी के साथ बिताते थे। सुनीति बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और भगवान की भक्ति करने वाली रानी थी, लेकिन राजा का प्रेम उन्हें कम ही मिलता था। कुछ समय बाद सुनीति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। वहीं दूसरी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्रुव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, साहसी और धार्मिक स्वभाव के थे। वे अपनी माता सुनीति से धर्म और भगवान की भक्ति की बातें सुनते रहते थे। ध्रुव का अपमान एक दिन की बात है। छोटे बालक ध्रुव खेलते खेलते राजमहल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे हैं। यह देखकर ध्रुव के मन में भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जागी। वे धीरे धीरे चलकर अपने पिता के पास पहुंचे और उनकी गोद में बैठने लगे। लेकिन तभी उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें रोक दिया। सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, ध्रुव, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है, तो पहले भगवान की कठोर तपस्या करो और मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें यह स्थान मिलेगा। यह सुनकर छोटे से बालक ध्रुव का हृदय टूट गया। वो बहुत दुखी होकर रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। माता सुनीति की सीख, जब ध्रुव ने अपनी मां को सारी बात बताई, तो सुनीति भी दुखी हुई। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को धैर्य से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, संसार में सबसे बड़ा सहारा भगवान है। यदि तुम्हें सम्मान और स्थान चाहिए, तो भगवान की शरण में जाओ। वही सबकी रक्षा करते हैं। माता की बात सुनकर ध्रुव के मन में भगवान को पाने का दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने तय किया कि वे भगवान की तपस्या करेंगे। वन की ओर प्रस्थान केवल 5 वर्ष की आयु में ही ध्रुव घर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान के दर्शन करना। जंगल के रास्ते में उन्हें महान ऋषि नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उस छोटे बालक को अकेले जंगल में जाते देखा तो उनसे पूछा, बेटा, तुम इतने छोटे हो, अकेले जंगल में क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान को पाने के लिए तपस्या करने जा रहा हूं। नारद मुनि ध्रुव की दृढ़ता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें भगवान की भक्ति का मार्ग बताया और एक पवित्र मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान भगवान विष्णु का अत्यंत पवित्र मंत्र है। नारद मुनि ने ध्रुव को यमुना नदी के तट पर जाकर तपस्या करने की सलाह दी। कठोर तपस्या। ध्रुव वन में पहुंचकर ध्यान और तपस्या करने लगे। पहले महीने उन्होंने केवल फल खाए, दूसरे महीने केवल पत्ते खाए, तीसरे महीने केवल पानी पीकर तप किया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन और पानी भी त्याग दिया और केवल भगवान का नाम जपते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। देवता भी चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु के दर्शन, ध्रुव की अटूट भक्ति देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। जब भगवान विष्णु उनके सामने आए तो ध्रुव ध्यान में लीन थे। भगवान ने अपने शंख से ध्रुव के माथे को स्पर्श किया। तभी ध्रुव ने आंखें खोलीं और भगवान के दिव्य रूप को देखा। भगवान को सामने देखकर ध्रुव भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान उनकी विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। ध्रुव तारा का वरदान भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा नाम संसार में अमर होगा। आकाश में एक ऐसा स्थान मिलेगा जो कभी नहीं हिलेगा। सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे। तभी से आकाश में चमकने वाला स्थिर तारा ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव वापस अपने राज्य लौटे। राजा उत्तानपाद को अपने पुत्र पर गर्व हुआ और उन्होंने ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ध्रुव ने लंबे समय तक न्यायपूर्वक राज्य किया
और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए।